हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक शांत और गूढ़ स्थान पर असुरों का निवास था। ये असुर अपनी शक्ति, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक, जो सबसे शक्तिशाली था, का नाम था महिषासुर। महिषासुर का जन्म एक विशेष योग से हुआ था। उसके पिता, जो स्वयं एक महाशक्तिशाली असुर थे, ने अपनी असाधारण शक्ति और बलिदान से महिषासुर को जन्म दिया। उसकी मां, एक भैंसी, अपने विशाल और कठिन स्वभाव के लिए जानी जाती थी। इस प्रकार महिषासुर में दोनों का संगम था, उसकी माता से मिले बल और पिता से मिली बुद्धिमत्ता। जन्म से ही महिषासुर का जीवन असाधारण था। वह बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी, जो उसकी भीतर छिपी अपार शक्ति को दर्शाती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां और भी विकसित होती गईं। वह असाधारण शक्ति का स्वामी था और उसमें अदम्य साहस था। असुरों के बीच वह जल्दी ही नायक बन गया। उसकी शक्ति के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसका सामना कर सके। महिषासुर के बढ़ते शक्ति के साथ उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं। उसने सोचा कि वह केवल असुरों का नेता बनकर संतुष्ट नहीं हो सकता, बल्कि उसे इस समूचे ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहिए। उसने अपनी सेना को संगठित किया और असुरों को एकजुट किया। उसने अपने चारों ओर एक मजबूत सेना खड़ी की, जो उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। महिषासुर का उद्देश्य केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह इस ब्रह्मांड पर अपने अधिकार का दावा करना चाहता था। महिषासुर ने सबसे पहले धरती पर रहने वाले सभी राजाओं और साम्राज्यों को अपनी शक्ति के आगे झुकने पर मजबूर किया। उसने अपने विरोधियों को निर्ममता से हराया और उनकी धरती पर अपना अधिकार जमाया। उसकी शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सका। धीरे धीरे धरती पर उसकी शक्ति अजेय हो गई और उसने धरती के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। परंतु महिषासुर के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह असुरों का राजा है, तो उसे स्वर्ग लोक का अधिपति भी बनना चाहिए। उसने अपनी सेना को स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने के लिए तैयार किया। उसकी सेना में अत्यधिक शक्ति और साहस था, और महिषासुर की अगुवाई में वे अजेय थे। स्वर्ग लोक में देवता अपने सुखमय जीवन का आनंद ले रहे थे, जब अचानक महिषासुर और उसकी सेना ने उन पर हमला कर दिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और अपनी सेना के साथ महिषासुर का सामना करने के लिए आगे बढ़े। परंतु महिषासुर की शक्ति के आगे इंद्र और उनकी सेना टिक नहीं सके। महिषासुर ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग का अधिपति बन गया। स्वर्ग लोक पर अधिकार करने के बाद महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने स्वयं को अपराजेय मान लिया। उसने सोचा कि अब कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। देवता भयभीत होकर भाग गए और उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने अपनी पराजय की व्यथा सुनाई और महिषासुर के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर एक दिव्य शक्ति का सृजन किया। यह शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा का अवतरण स्वर्ग लोक में एक नई आशा की किरण लेकर आया। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, और उनकी सवारी एक शेर थी, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, और महिषासुर ने अपने अहंकार में यह चुनौती स्वीकार कर ली। महिषासुर ने सोचा कि वह मां दुर्गा को भी हराने में सक्षम है, परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसके अहंकार और धूर्तता का अंत नजदीक है। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में महिषासुर ने अपने छल और धूर्तता का प्रयोग किया, लेकिन मां दुर्गा ने अपने धैर्य और शक्ति से उसका सामना किया।
अंततः मां दुर्गा ने महिषासुर को उसके असली रूप में वापस लाने के लिए उसकी सभी छलकपट को नष्ट कर दिया। महिषासुर अपने वास्तविक रूप में एक भयंकर महिष यानी भैंसे के रूप में प्रकट हुआ। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल का प्रयोग करके महिषासुर को उसके मूल रूप में समाप्त कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं में हर्ष का संचार हुआ और उन्होंने मां दुर्गा की स्तुति की। महिषासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और धूर्तता के साथ साथ रिश्तों का महत्व भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और रिश्तों का आदर नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका विनाश हुआ। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश है। मां दुर्गा ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि रिश्तों की पुनरावृत्ति और उनके प्रति समर्पण से ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। महिषासुर के विनाशकारी शासनकाल का अंत करने के लिए देवताओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया था। महिषासुर, जो अब तक अजेय था, ने अपने बल, धूर्तता और छल से देवताओं के स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। महिषास के बढ़ते आतंक से भयभीत देवताओं ने भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की शरण ली थी। उनके मिलकर किए गए प्रयासों से एक अद्वितीय शक्ति का सृजन हुआ, जो थी मां दुर्गा। मां दुर्गा का अवतरण शक्ति, धैर्य और साहस का प्रतीक था। वह स्वयं में ही एक संपूर्ण युद्धिनी थीं। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है, तो उसने इसे केवल एक और सामान्य चुनौती के रूप में देखा। उसका अहंकार उसे यह विश्वास दिला रहा था कि वह अपराजेय है और उसे हराना असंभव है। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया और महिषासुर ने इसे एक हल्की चुनौती समझते हुए स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि एक स्त्री, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकती। इसी अहंकार के चलते उसने मां दुर्गा का सामना किया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। युद्ध का पहला दिन महिषासुर और मां दुर्गा के बीच भयंकर संघर्ष के साथ शुरू हुआ। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। उसकी सेना में असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धा शामिल थे, जो अपने बल और कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। मां दुर्गा ने अपने शेर की सवारी करते हुए युद्धभूमि में प्रवेश किया। उनका अद्वितीय रूप और तेजस्विता देखकर महिषासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया, लेकिन महिषासुर ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे पूरी ताकत से हमला करें। महिषासुर के असुर योद्धाओं ने मां दुर्गा पर अपने शस्त्रों से हमला किया, लेकिन मां दुर्गा ने अपने तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों से उन सभी हमलों को विफल कर दिया। उनके हाथों में चक्र, त्रिशूल, तलवार, धनुष और बाण थे। मां दुर्गा ने एक एक कर महिषासुर की सेना को समाप्त करना शुरू कर दिया। उनके हर वार के साथ असुर सेना कमजोर पड़ने लगी। महिषासुर ने यह देखा और उसने सोचा कि उसे स्वयं मैदान में उतरना चाहिए। उसने अपनी विशाल भैंसे का रूप धारण किया और मां दुर्गा पर धावा बोला। महिषासुर का यह रूप अत्यंत भयानक था। उसकी शक्ति असुरमय थी और उसकी आंखों में जलन और क्रोध स्पष्ट था। उसने सोचा कि वह अपने बल से मां दुर्गा को परास्त कर देगा, परंतु मां दुर्गा ने अपने साहस और शक्ति से उसका सामना किया। महिषासुर के हर वार को उन्होंने बड़ी सरलता से निष्फल किया। महिषासुर ने कई बार रूप बदला। वह कभी शेर, कभी हाथी और कभी मानव रूप में आकर मां दुर्गा पर आक्रमण करता रहा, लेकिन मां दुर्गा ने उसकी हर चाल को मात दी। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर के हर रूप का अंत किया। महिषासुर की शक्ति अब क्षीण होने लगी थी। उसने अपने पूरे बल से मां दुर्गा पर अंतिम वार किया, लेकिन मां दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे रोक लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और उसे महिषासुर के हृदय में उतार दिया। महिषासुर के अंत के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ।
देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और उनके साहस, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने महिषासुर के आतंक से मुक्त होने के लिए मां दुर्गा का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और स्वर्ग लोक में शांति स्थापित हुई। यह युद्ध न केवल शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी था कि जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तों और मर्यादाओं का पालन नहीं करता, तो उसका अंत निश्चित होता है। महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और रिश्तों का आदर नहीं किया, जिसके कारण उसका पतन हुआ। मां दुर्गा ने यह दिखाया कि सच्ची शक्ति वह होती है जो मर्यादा और धैर्य से जुड़ी होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार की शक्ति का उपयोग यदि गलत दिशा में होता है, तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। महिषासुर के पतन के बाद स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में शांति का वातावरण स्थापित हो गया। मां दुर्गा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी और अब वह देवताओं की स्तुति और पूजा के बीच लौट रही थीं। देवताओं ने उनके बलिदान और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। परंतु महिषासुर का पतन केवल एक असुर के अंत की कहानी नहीं थी। यह एक संदेश था, एक सीख थी जो अनंत काल तक प्रासंगिक रहेगी। महिषासुर के पतन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे ही विनाश की ओर ले जाती है। महिषासुर का पतन उन सभी के लिए एक चेतावनी बन गया जिन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग किया। असुर समुदाय में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति और वीरता भी मां दुर्गा के सामने तुच्छ साबित हुई। असुरों में यह समझ आ गई थी कि शक्ति का प्रयोग यदि अनुचित दिशा में होता है तो उसका अंत निश्चित होता है। स्वर्गलोक के देवताओं ने भी इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का स्रोत केवल बाहरी साधनों में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन, धैर्य और समर्पण में भी है। उन्होंने मां दुर्गा से यह वचन लिया कि वे उन्हें सदैव संकट के समय पुकारेंगे और मां दुर्गा ने यह आश्वासन दिया कि जब भी असुरों का आतंक बढ़ेगा, वे उनकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगी। इस घटना के बाद स्वर्गलोक में देवताओं ने मां दुर्गा के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में मां दुर्गा के साहस, धैर्य और शक्ति का वर्णन किया गया। उन्होंने अपने कृत्यों से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शक्ति वह होती है जो धर्म और मर्यादा का पालन करती है। महिषासुर का अंत एक संदेश था कि जो भी व्यक्ति अपने रिश्तों, मर्यादाओं और धर्म का पालन नहीं करता, उसका अंत निश्चित होता है। मां दुर्गा ने न केवल महिषासुर का अंत किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी शिक्षा भी दी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। महिषासुर के पतन के बाद देवताओं ने यह प्रण लिया कि वे सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। महिषासुर के विनाश के बाद पूरे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व स्थापित हो गया। उनकी वीरता और साहस की गाथा जनवरी से जनवरी में गाई जाने लगी। मां दुर्गा अब केवल एक देवी नहीं थीं, वे एक प्रेरणा, एक शक्ति का प्रतीक बन गई थीं, जो अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होती हैं। देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि मां दुर्गा की इस विजय का स्मरण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। इसी निर्णय के फलस्वरूप नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना का प्रतीक है, जिसमें उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व धर्म और शक्ति के महत्व का स्मरण कराता है और समाज में यह संदेश प्रसारित करता है कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा का महत्व केवल स्वर्गलोक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पृथ्वीलोक के लोगों के बीच भी फैला। महिषासुर की कथा एक प्रेरक प्रसंग बन गई, जो यह सिखाती है कि अहंकार, अधर्म और अत्याचार का अंत सुनिश्चित है। मां दुर्गा की पूजा अब घर घर में होने लगी और लोग उनकी आराधना से साहस और शक्ति की प्राप्ति करने लगे।
इस पूजा के माध्यम से लोग यह भी सीखने लगे कि किसी भी चुनौती का सामना धैर्य, साहस और सच्चाई के साथ किया जाना चाहिए। माँ दुर्गा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जब धर्म की रक्षा के लिए कोई शक्ति उठती है तो वह अपराजेय होती है। पूजा के माध्यम से माँ दुर्गा की कथाओं का वर्णन भी किया जाने लगा। महिषासुर के अंत की गाथा ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। लोग यह मानने लगे थे कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। महिषासुर की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक दृष्टांत थी जो यह बताती है कि किसी भी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसका अंत निश्चित है। महिषासुर ने अपने अहंकार में यह भूल की थी कि वह अपराजेय है, लेकिन माँ दुर्गा ने यह दिखा दिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि आंतरिक संतुलन, धैर्य और धर्म के पालन में होती है। पूजा के माध्यम से यह भी सिखाया जाने लगा कि हमें किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना निडर होकर करना चाहिए। माँ दुर्गा ने अपने साहस और धैर्य से यह सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का समाधान संभव है, यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवताओं ने यह भी अनुभव किया कि शक्ति का वास्तविक उपयोग धर्म की रक्षा में होता है। उन्होंने माँ दुर्गा से यह सीखा कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और यह कि जब भी कोई शक्ति धर्म के विपरीत कार्य करती है तो उसे अवश्य ही पराजय का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार महिषासुर की कथा और माँ दुर्गा की पूजा ने समाज में एक नई चेतना जगाई। लोग अब अपनी शक्तियों का उपयोग सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए करने लगे। माँ दुर्गा की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह एक मार्गदर्शन था जो यह सिखाता था कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। महिषासुर की हार और माँ दुर्गा की विजय के बाद केवल देवताओं में ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में एक नई जागरूकता फैल गई थी। महिषासुर की पराजय ने असुरों के मन में भय भर दिया था और उन्होंने अपनी सीमाओं को समझना शुरू कर दिया। अब वे समझ चुके थे कि जब कोई अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसे अवश्य ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं। महिषासुर का अंत केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा का भी पतन था। महिषासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए किया, और यह सोचकर वह चूक गया कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन माँ दुर्गा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी अधर्म और अत्याचार की सीमा पार होती है तो उसका विनाश निश्चित होता है। महिषासुर की हार ने असुरों के बीच एक नई दिशा की आवश्यकता को उत्पन्न किया। वे अब समझ चुके थे कि केवल बल और शक्ति से ही कुछ भी संभव नहीं होता, बल्कि धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन भी आवश्यक होता है। असुरों में अब यह विचारधारा फैलने लगी कि उन्हें अपने कर्मों और कार्यों में संतुलन और मर्यादा का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर देवताओं ने माँ दुर्गा की शक्ति और साहस को समझा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने यह सीखा कि शक्ति का वास्तविक उपयोग धर्म की स्थापना और सृष्टि की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। माँ दुर्गा ने उन्हें यह सिखाया कि जब भी कोई संकट उत्पन्न होता है तो हमें धैर्य और साहस से उसका सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस घटना के बाद स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में एक नई प्रकार की चेतना जागृत हो गई थी। लोग अब यह समझ चुके थे कि शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग समाज और सृष्टि की भलाई के लिए होना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह एक शिक्षण प्रक्रिया थी जो यह सिखाती थी कि हमें अपने जीवन में मर्यादा, धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए।
महिषासुर की हार के बाद लोगों ने यह भी सीखा कि किसी भी प्रकार की शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि वह धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करती तो उसका अंत निश्चित होता है। महिषासुर का पतन एक उदाहरण था जो यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। इस प्रकार महिषासुर की हार और मां दुर्गा की विजय ने सृष्टि में एक नई दिशा और एक नई दृष्टि दी। लोगों ने अपने जीवन में मर्यादा, धर्म और सत्य का पालन करना शुरू किया और शक्ति का सही उपयोग करना सीखा। मां दुर्गा की पूजा और महिषासुर की कथा अब सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी और यह सिखाएगी कि सच्ची शक्ति वह होती है जो धर्म और मर्यादा के साथ जुड़ी होती है। महिषासुर के विनाश और मां दुर्गा की विजय के बाद उनके आराधना का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। देवताओं और मनुष्यों ने यह अनुभव किया कि मां दुर्गा की पूजा केवल शक्ति की साधना नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य की मार्गदर्शन का भी प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाने लगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री और शौर्य व साहस की प्रतीक हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो सौंदर्य और शांति की देवी हैं। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति का प्रतीक हैं। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है, जो ज्ञान और समर्पण की देवी हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो विनाश की शक्ति का प्रतीक हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो भय को दूर करने वाली और सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी हैं। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जो तपस्या और शुद्धता का प्रतीक हैं। नौवें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। इन 9 दिनों की पूजा का उद्देश्य केवल मां दुर्गा की आराधना करना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होता है। इस पूजा के माध्यम से लोग यह सीखते हैं कि जीवन में शक्ति का महत्व है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। मां दुर्गा की आराधना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संयम, शांति, सौंदर्य, समर्पण, ज्ञान, विनाश की शक्ति, भय का नाश, तपस्या और इच्छाओं की पूर्ति, और ये गुण आवश्यक हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मां दुर्गा की आराधना करते हैं। देवताओं ने यह भी समझा कि मां दुर्गा की पूजा केवल व्यक्तिगत शक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि की भलाई के लिए होनी चाहिए। मां दुर्गा की आराधना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना निडर होकर करना चाहिए। पूरे देश में नवरात्रि के समय मां दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। हर जगह उनके विभिन्न रूपों की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और भव्य आयोजन किए जाते हैं। लोग उपवास रखते हैं, ध्यान और साधना करते हैं, ताकि वे अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। मां दुर्गा की आराधना हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं, तब हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। महिषासुर की हार इस बात का प्रमाण है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। मां दुर्गा की पूजा हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, यदि हम धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करते हैं, तो हम उसे अवश्य ही परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार मां दुर्गा की आराधना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की दिशा और दृष्टि का प्रतीक है।
यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना धैर्य, साहस और सत्य के साथ करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार करती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। महिषासुर की कथा और माँ दुर्गा की विजय के बाद सृष्टि के सभी प्राणी माँ दुर्गा से प्रेरणा लेने लगे। उनकी शिक्षा केवल युद्ध में जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन दर्शन था, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। माँ दुर्गा ने यह सिद्ध किया कि जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें निडर होकर उसका सामना करना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। माँ दुर्गा की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि हमें अपने भीतर के भय को दूर करना चाहिए। महिषासुर एक ऐसा प्रतीक था जो हमारी कमजोरियों और भय का प्रतिनिधित्व करता था। जब हम अपने भीतर के भय को दूर करते हैं, तभी हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। माँ दुर्गा ने अपने साहस और धैर्य से यह दिखा दिया कि किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना आवश्यक है। माँ दुर्गा की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। महिषासुर के साथ युद्ध में माँ दुर्गा ने न केवल अपने बल का प्रयोग किया, बल्कि अपने धैर्य और संयम का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी संकट का समाधान धैर्य और संयम से ही संभव है। इसके अलावा माँ दुर्गा की शिक्षा हमें यह भी बताती है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध में यह सिद्ध किया कि जब तक हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। माँ दुर्गा की शिक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। महिषासुर की हार इस बात का प्रमाण है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। माँ दुर्गा ने यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना निडर होकर करना चाहिए। इस प्रकार माँ दुर्गा की शिक्षा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मार्गदर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ दुर्गा की शिक्षा हमारे जीवन में एक नई दिशा और दृष्टि का संचार करती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना धैर्य, साहस और सत्य के साथ करने से हम विजयी हो सकते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं और अब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। विजयादशमी का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। माँ दुर्गा की पूजा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि अब हमें अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य, साहस और सत्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना निडर होकर करना चाहिए। पूरे देश में विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह रावण का पुतला जलाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बुराई का अंत अवश्य होता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए,
यदि हम धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो हम अवश्य ही विजयी हो सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा का समापन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य और साहस का पालन करना चाहिए। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। इस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा का समापन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का अंत नहीं, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपनी चुनौतियों का सामना निडर होकर करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा हमारे जीवन में एक नई दिशा और दृष्टि का संचार करती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है।